5 दिसंबर को पुष्पा 2 रिलीज हुई, जिसने ताबड़तोड़ कमाई करके सारे रिकॉर्ड को तोड़ दिए। और बहुत सारे लोग मूवी देखने तो जाते होंगे, पर आपको पता है कि थिएटर वाले मूवी को टिकट बेचकर पैसे कैसे कमाते हैं? क्या आप जानते हैं कि एक फिल्म बनाने में करोड़ों रुपए खर्चे होते हैं, लेकिन फिर भी ये इंडस्ट्री अरबों का मुनाफा कमा जाती है? और कैसे फ्लॉप फिल्में भी अच्छी खासी कमाई कर लेती हैं? और कभी न कभी ये जानने की कोशिश की होंगी कि फिल्म इंडस्ट्री पैसा कैसे कमाती है, फिल्मों के बिजनेस मॉडल यानी फिल्में पैसा कैसे कमाती हैं। तो चलिए जानते हैं फिल्म इंडस्ट्री के इस पैसे बनाने के फार्मूले को डिटेल में समझते हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें है बहुत कुछ जो आपने पहले नहीं सुना होगा। भारत में हर साल करीब 1500 से 2000 फिल्में बनती हैं। ये फिल्में 20 से ज्यादा भाषाओं में बनती हैं, जो कि कुछ मूवी ही चल पाती हैं और सब फ्लॉप हो जाती हैं, जो दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री मानी जाती है। और सबसे पहले बात करते हैं कि फिल्म बनाने की लागत की। एक फिल्म बनाने में किन चीजों पर पैसा खर्चा होता है? मूवी बनाने के लिए इसको 4 पार्ट लगते हैं। नंबर 1 प्री प्रोडक्शन, नंबर 2 प्रोडक्शन, नंबर 3 पोस्ट प्रोडक्शन, नंबर 4 मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। नंबर 1 प्रोडक्शन। प्रोडक्शन में स्क्रिप्ट लिखी जाती है और उसके ऊपर से स्टोरी लिखी जाती है और स्क्रिप्ट के ऊपर से उसके डायलॉग लिखे जाते हैं। नंबर 2 प्री प्रोडक्शन। प्री प्रोडक्शन में डिसाइड होता है कि सबसे पहले लोकेशन मूवी का शूटिंग कौन सा होगा। इसके बाद डिसाइड होता है कि एक्ट्रेस और एक्टर कौन होंगे। अगर आप शाहरुख और सलमान को लेते हैं तो ये 100 करोड़ रुपए लेते हैं। अगर अक्षय कुमार या अजय देवगन को लेते हैं तो 40 करोड़ लेते हैं। ऐसे जितने कॉस्ट होते हैं सबको कम ज्यादा देना पड़ता है। नंबर 4 मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। फिल्म का प्रमोशन, टेलर लॉन्च एंड थिएटर तक फिल्म पहुंचाने का खर्चा। जो नया प्रोड्यूसर होता है उसको पता नहीं होता है कि मूवी को कैसे रिलीज करते हैं, तो वो क्या करता है, तो प्रोड्यूसर डिस्ट्रीब्यूटर को बेच देता है, थोड़े से ज्यादा पैसे में बेच देता है। चलिए मान लेते हैं बॉलीवुड की मूवी, एक एवरेज मूवी 100 करोड़ रुपए लगे, तो प्रोड्यूसर डिस्ट्रीब्यूटर को 150 करोड़ रुपए में बेच देता है और प्रोड्यूसर 50 करोड़ के प्रॉफिट को लेकर अपने घर चला जाता है। और अब केस 2 में प्रोड्यूसर खुद ही डिस्ट्रीब्यूटर बन जाता है और डिस्ट्रीब्यूटर सबसे पहले टीवी चैनलों को मूवी दिखाने का राइट्स बेचता है और टीवी चैनलों वाले मूवी देखने का डिस्ट्रीब्यूटर को पैसा देते हैं। तो अब डिस्ट्रीब्यूटर सब डिस्ट्रीब्यूटर को मूवी सेल करता है और ये सब डिस्ट्रीब्यूटर अपने अपने एरिया के जो थिएटर होते हैं उस थिएटर के ऑनर के साथ एक एग्रीमेंट करता है और ये थिएटर में अपनी मूवी रिलीज करवाता है। अब ये थिएटर को ऑनर को एग्रीमेंट के हिसाब से सब थिएटर को पैसा देना पड़ता है। और चलिए जानते हैं कि थिएटर के ऑनर डिस्ट्रीब्यूटर को कितना पैसे देते हैं। अगर थिएटर सिंगल स्क्रीन होता है तो रेशियो होता है 25 एंड 75%, यानी कि 25 थिएटर के ऑनर का एंड 75% डिस्ट्रीब्यूटर का। अगर थिएटर मल्टीप्लेक्स है यानी बहुत सारे उसमें मूवी की स्क्रीन है तो पहले वीक में रेशियो होता है 50-50, यानी कि 50% थिएटर के ऑनर का एंड 50% डिस्ट्रीब्यूटर का। दूसरे वीक में 60-40 का रेशियो हो जाता है और थर्ड वीक में 70-30 का रेशियो हो जाता है। अब खुद ही लोग प्रोड्यूसर बन गए हैं, जैसे रेड चिलीज, अजय देवगन हो गए, या लोग खुद ही अपनी मूवी डायरेक्ट करते हैं, प्रोड्यूसर भी करते हैं। बहुत से एक्टर हैं जो अपनी मूवी खुद ही प्रोड्यूस करते हैं और डायरेक्ट भी करते हैं। और बात आती है कि जो मूवी फ्लॉप हो जाती है वो पैसे कैसे कमाती है। जो मूवी थिएटर में फ्लॉप हो जाती है वह 3 या 4 दिन के बाद थिएटर से बाहर हो जाती है, फिर उसको OTT पर रिलीज की जाती है और टीवी चैनलों पर दिखाई जाती है। इससे इनकी बजट को रिकवर हो जाता है और अच्छी खासी कमाई भी हो जाती है। इसके पहले जितने भी बॉलीवुड के इनकम सोर्स के बारे में बात किए वो शायद आप लोग कहीं न कहीं सुने होंगे, और अब जो बात करने जा रहे हैं वो शायद आप नहीं जानते होंगे। चलिए जानते हैं। सैटेलाइट्स। फिल्म टीवी चैनल को बेचने से मोटी रकम आती है। कई बार फिल्म की लागत सिर्फ सैटेलाइट राइट्स बेचने से ही निकल जाती है। OTT प्लेटफॉर्म। आजकल नेटफ्लिक्स, अमेज़न प्राइम और डिज्नी हॉटस्टार जैसे प्लेटफॉर्म बड़ी रकम देकर फिल्मों के राइट्स खरीद लेते हैं। म्यूजिक राइट्स। गाने के राइट्स म्यूजिक बेच जाते हैं। टी सीरीज जैसे म्यूजिक कंपनियां इसके लिए करोड़ों खर्चा करती हैं।
मर्चेंडाइजिंग और लाइसेंसिंग। फिल्म में आधारित प्रोडक्ट जैसे कपड़े, खिलौने और गेम्स में भी कमाई होती है। उदाहरण के तौर पर मार्वल के सुपर हीरो प्रोडक्ट। इंटरनेशनल मार्केट, विदेशी थिएटर में फिल्मों के रिलीज करके अच्छी खासी कमाई होती है। खासकर बॉलीवुड की कई फिल्में अमेरिका, यूके और चीन में ही हिट होती हैं। प्रोडक्शन हाउस मॉडल, बड़े प्रोडक्शन हाउस खुद फिल्म बनाते हैं और उसका प्रमोशन और डिस्ट्रीब्यूशन संभाल लेते हैं। उदाहरण यशराज फिल्म, धर्मा प्रोडक्शन। को प्रोडक्शन मॉडल, इसमें 2 प्रोडक्शन हाउस मिलकर फिल्म बनाते हैं और मुनाफा शेयर करते हैं। स्टूडियो मॉडल, बड़े स्टूडियो फिल्म की फंडिंग करते हैं और डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में काम करते हैं। उदाहरण के तौर पर डिज्नी, वार्नर ब्रोस। प्रॉफिट शेयरिंग मॉडल, कई बार एक्ट्रेस और डायरेक्टर अपनी फीस न लेकर मुनाफे का हिस्सा लेते हैं। उदाहरण के तौर पर शाहरुख खान, चक दे इंडिया और कई अदर मूवी हैं। सबसे ज्यादा OTT प्लेटफॉर्म के कारण फिल्मों के लिए कमाई के नए रास्ते खुल गए हैं, लेकिन थिएटर का एक्सपीरियंस अभी भी खास है। आने वाले समय में मेटावर्स और वर्चुअल रियलिटी भी फिल्मों के बिजनेस मॉडल का हिस्सा बन सकती है। तो ये थे फिल्मों के बिजनेस मॉडल का पूरा एनालिसिस। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसे लेटेस्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।